लक्ष्य जी अखिल भारतीय रैगर महासभा के जनक थे और उस समय उन्होंने धर्मगुरु स्वामी ज्ञान गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर आजादी से पहले रैगर महासभा का गठन किया था। इस समय लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, राजस्थान के लोग बेकारी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय ज्ञान गुरु महाराज जी को लगा कि हमें ऐसा संगठन खड़ा करना चाहिए जो आगे जाकर एक वट वृक्ष बने। और आज रैगर समाज पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में रहता है। मैं डॉक्टर मोहन प्रिय जी आज हमारे बीच में आए, रोशनी लेकर आए। 3 दिन से यहाँ तो बारिश की पकड़न भी लगी हुई थी, रिमझिम हो रही थी, आज मौसम भी खुला है। हम आपका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1986 में जब रैगर महासभा के भारतीय अध्यक्ष और हमारे समाज के सर्वोच्च राजनेता श्री धर्मदास शास्त्री जी ने दिल्ली में सम्मेलन किया था और उसके बाद 32 सालों तक हम अखिल भारतीय सम्मेलन नहीं कर पाए। मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं श्री डी.एल. रमन जी का जो उस समय अध्यक्ष बने और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी का निर्वाह यहाँ जो लोग बैठे हैं सारा का सारा श्रेय दिल्ली के लोगों की बात करूं तो जो मेरे सामने लोग बैठे हैं इनके माध्यम से इनके सहयोग लेकर हमने इस सम्मेलन को सफल किया था। तो डी.एल. रमन जी ने निर्णय किया और मुझे राजस्थान बुलाकर मुझे संयोजक बनाया। तो मैंने उनको कहा था मैं संयोजक बनूंगा, बिल्कुल काम करूंगा और हम दिल्ली के लोग इतने सक्षम हैं, हमारा समाज सक्षम है, एक से लेकर जेड तक की व्यवस्थाएं हम अपने आप जुटाएंगे। और अब जब मैंने नमन साहब का धन्यवाद किया है तो मोहन प्रिय जी का धन्यवाद भी बनता है, क्योंकि 2018 के बाद केवल 4 साल बाद 2022 के अंदर सम्मेलन करने का जो काम किया है यही हमारा संगठन है। जब संगठन मृत हो जाता है, संगठन कार्यों में रह जाता है, तो फिर 86 के बाद 2018 ही आता है और जब संगठन अच्छा हो जाता है तो 18 के बाद 22 और 22 के बाद 26 में भी हम सम्मेलन करेंगे। 26 में सम्मेलन तब करेंगे जब इस सम्मेलन को सफल करेंगे। मैं राजस्थान में सोशल मीडिया को देखता हूँ, डॉक्टर साहब भी चिंतित है, जितना प्रचार राजस्थान में इस सम्मेलन को लेकर हो रहा है, जयपुर ग्रामीण के अंदर जिस प्रकार की मीटिंग्स हो रही है, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। और जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। अगर संख्या अच्छी आ जाए तो लोग भूल जाते हैं कि सब क्या व्यवस्था होगी या नहीं हुई, और व्यवस्था अच्छी करते लोग ना आए तो वो आलोचना का कारण होती है। कुछ लोग इस सम्मेलन को लेकर भी आलोचना कर रहे हैं। मेरा ये कहना है आलोचनाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं उदाहरण देकर बात बताना चाहता हूँ। मुझे एक व्यक्ति मिला कि जी ये मोतीलाल गोकुलिया जी ने ये चौपाल बनाई थी, पता नहीं कहाँ चौपाल बना दी, या तो आदमी पैदल नहीं आ सकता या तो गाड़ी नहीं हो सकती। चौपाल अगर बनानी थी तो कहीं जगह जगह बनानी थी। अरे भैया कहना ही जानते हो, करोड़ों रुपए की जगह, ये जगह अरबों रुपए की जगह है, तो भगवान महाराज जी ने इस जगह को अपना बचाए रखा। और मैं जब भी कुछ बात होती है, अगर देश के सर्वोच्च नेता की बात करें तो धर्मदास शास्त्री से बड़े कोई नेता नहीं हुए। और अगर मोतीलाल गोकुलिया जी ने चौपाल बनाई है तो आपने भी आकर बड़े धाकड़ तरीके से कहा होगा कि हम 25 तारीख को यहाँ पर समाज का कार्यक्रम करना चाहते हैं। अगर इस जगह ही नहीं होती, छोटे से मंदिर में बैठे होते तो ऐसी सुविधा होती क्या? इसलिए डॉक्टर साहब आपका सितारा बुलंद हो रहा है। 4 साल में आपने जो है बहुत बढ़िया काम कर दिया। हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि की बात है, भाई मदन गोरवाल जी बैठे, मैं उनका नाम लेना भूल गया, लेकिन सही काम उन्होंने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां रैगर समाज को विरोध करने का काम कर रही है। हमें उस माध्यम से भी, लेकिन जब हम सफल इसलिए हो जाते हैं, अभी पिछले कुछ महीने 5 IAS अफसर रैगर समाज के जब UPSC क्लियर कर आए तो मैंने उस स्थान पर कार्यक्रम किया
गया तो एक दिन पहले हमारे वहां कार्यक्रम था अमित शाह जी की पुस्तक का विमोचन, तो राजनाथ सिंह जी ने करने वाले थे, तो हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के वहां पर थे। मुझे बोले भाई साहब आप कैसे आए? मैंने कहा कल हमारा कार्यक्रम है। मैंने कहा हमारे समाज के 5 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होकर आए हैं। बोले रैगर समाज के 5 के 5? मैंने कहा बिल्कुल 5 के 5 आए हैं। उनको लगा कि कहीं और आए हैं, उनको लगा कि रैगर समाज वास्तव में कमजोर नहीं है। और हम राजस्थान की बात करें, आरएएस के अंदर स्कूल के मास्टर की बात करें, स्कूल के लेक्चरर की बात करें, कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करें, एसडीएम और डीएम की बात करें, आईपीएस की बात करें, डीआईजी की बात करें, रैगर समाज जो है इतना मजबूत है कि वो राजनीति में पिछड़े हैं। कुछ राजनीति सफलता को भी इस सम्मेलन के माध्यम से हम पूरी करेंगे, क्योंकि आप काफी समय से बैठे हैं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमें दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जितनी लोक संस्थाएं चलाते हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बस लेकर और सम्मेलन में पहुंचे, और कम से कम दिल्ली से 300-400-500 लोगों की बात नहीं होनी चाहिए। 1000-1100 लोग दिल्ली से पहुंचे, और आज अभी 25 तारीख है और 8 तारीख तक हमारे पास समय है। दिल्ली के लिए कमजोर भी नहीं है। अगर हमारी संख्या कम रहेगी, दिल्ली की संख्या, क्योंकि इसमें हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। अभी भाई सत्यभूषण भूरिया जी और विक्रम केजरीवाल जी हरियाणा गए, आज प्रोग्राम बनेंगे जी महाराष्ट्र के अंदर है। जब हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इसलिए इस दिल्ली की संख्या कम न रह जाए और उसमें सम्मिलित हो। आपने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया, हृदय की गहराई से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।